देवभूमि उत्तराखंड में भाजपा ने लगातार तीसरी बार पांचों लोकसभा सीट जीतकर हैट्रिक बनाई है, जिसके बाद देहरादून के भाजपा मुख्यालय में हर्षोल्लास का माहौल बना रहा। इस दौरान भाजपा मुख्यालय में भारत माता की जय और जय श्री राम की जयकारे भी लगे। वहीं इस बीच हमारे संवाददाता मानव डोभाल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। देवभूमि उत्तराखंड में पांचों लोकसभा सीट में इस बार दोबारा हैट्रिक मारी है भाजपा ने। इस बारे में और बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मेरे साथ मौजूद है। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे? इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए पांचों सीट पर प्रचंड बहुमत इस बार भाजपा को मिला, तो उसको लेकर उत्साह का वातावरण है। कार्यकर्ताओं ने बहुत लगन से मेहनत की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए जो योजनाएं लाए हैं उस पर एक जनादेश है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस राज्य के विकास में जो अपने अभूतपूर्व सहयोग दिया है उस पर एक जनादेश है। और मैं कह सकता हूँ, हमने वादा किया था प्रधानमंत्री जी से कि उत्तराखंड से 5 कमलों की माला आपको पहुँचाएंगे। उस पहुँचाने में सफल हुए। पांचों लोकसभा तीसरी बार प्रचंड बहुमत से जीते हैं। और मैं उत्तराखंड की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूँ, कार्यकर्ताओं के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास के साथ कि आगामी दिनों के अंदर नगर पालिका नगर निगम के चुनाव होने उसमें भी हमारा प्रचंड बहुमत का सिलसिला यथावत बना रहेगा। लेकिन अध्यक्ष जी, अगर बात करें विपक्षी दल की तो उनका हमेशा से ईवीएम पर निशाना रहा है। उन्होंने हमेशा ईवीएम को लेकर कहा है कि भाजपा सिर्फ ईवीएम के दम पर ही जीतती आई है। अगर पोस्टल बैलेट के दम पर चुनाव करवाया जाए तो हमेशा जीत कांग्रेस की होगी, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर किसी व्यक्ति पे आरोप लगा हो तब तक कोर्ट में न्यायालय में लोग चले गए होते। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने भारत के लोकतंत्र के जो निर्वाचन प्रणाली पर प्रश्न खड़ा किया है। जब जीतते हैं तो ईवीएम से, जब हारते हैं ईवीएम खराब। और आज भी तो हारे ही हैं। आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उड़ीसा से ले अरुणाचल से लेकर सब जगह हमारी सरकारें बनी। जीते कहाँ है। लेकिन थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमको कौन सी बात बोलनी चाहिए और मीडिया में कौन सी बात नहीं बोलनी चाहिए। अध्यक्ष जी, आपके सवाल और पूछना चाहेंगे। इस बार जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव अब संपन्न हुआ है, अब इसके बाद अब बारी आती है नगर निकाय चुनावों की। और अब जो 2 सीटें यानी कि मंगलौर और बद्रीनाथ, उस पर भी उपचुनाव अब होना है। तो उस पर अब भाजपा किस तरह काम करने वाली ताकि उस पर भी इस बार जीत मिल सके? देखिए, हम हर चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हर चुनाव हमारी जीत की परिधि में रहता है। हर चुनाव को जीतने के हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हो गए हैं। अब पांचों लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद तो मैं दावे से कह सकता हूँ एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी में होगा। इस बात के लिए धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जिनका कहना है कि इस बार जहां अब एक तरफ लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में 5 सीटें इस बार भाजपा को मिली हैं, तो इसके बाद अब बारी आती है मंगलौर और बद्रीनाथ के उपचुनाव की और उसके साथ साथ नगर निकाय चुनावों में, जिसमें भाजपा दोबारा प्रचंड बहुमत से आने का प्रयास करेगी। अब देखना यह है कि अब इस चुनाव के बाद आने वाले समय में किस तरह के नए परिणाम सामने आते हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन गौरव पंत के साथ मानव डोभाल।